Hello students, today we will be discussing about cancer, its signs and symptoms and prevention. सबसे पहले हम क्विक रिवीजन दें कि कैंसर क्या होता है। कभी भी माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाए जिसकी वजह से एक क्लस्टर ऑफ टिश्यूज बन जाए जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, तो हम उसको कैंसर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। सब कभी भी किसी को कैंसर होता है तो उसके अंदर क्या लक्षण, उसके अंदर क्या सिम्टम्स दिखते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहला होता है बेटा लम्प। देखो, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन हुई है तो यानी सेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा सेल बन गए हैं, यानी उससे एक गांठ सी लंप सा फील होता है और वो आप स्किन के ऊपर से भी फील कर सकते हो। ठीक है, ये अक्सर ना पेनलेस होता है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, स्टेजेस बढ़ती रहती है, ये साइज में भी इंक्रीज कर जाता है। उसके अलावा सेकंड सिम्टम होता है बेटा कफिंग एंड ब्रेथलेसनेस। जैसे किसी को लंग कैंसर होता है बेटा, उसको एक्सेसिव कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम। उसके अलावा बॉल मूवमेंट में भी चेंज आ जाते हैं, जैसे कि उसके स्टूल्स के अंदर ब्लड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं उसकी बॉल हैबिट्स भी चेंज हो जाती है, जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहने लग जाए। ब्लीडिंग हो सकती है उसको, अगर कहीं से भी किसी भी ऑर्गन से ब्लीडिंग होने के चांसेस सडनली इंक्रीज हो जाते हैं कि उसको माउथ से ब्लड आ रहा है। आपने सुना होगा ना कि उसको कैंसर था, उसके मुंह में से खून की उल्टियाँ आई, है ना। हम ये चीज़ सुनते हैं, एक्चुअली ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अगर एनल पैसेज से ब्लीडिंग हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं मे बी उसको बॉल कैंसर है। सर्विक्स से हो रही है तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। यूरिन में हो रही है यानी उसको किडनी या ब्लैडर कैंसर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक होता है बेटा अनएक्सप्लेन्ड वेट लूज। उसको वेट लूज हो रहा है, उसको मतलब ऐसा हो रहा है कि 2-3 महीने में बिल्कुल उसका 5 से 10 kg लूज हो गया है और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी या वेट लूज को टारगेट किया हो, बस उसका अनएक्सप्लेन्ड वजन कम होता जा रहा है। ठीक है, और उसको हमेशा एक्सेसिव टायर्डनेस रहती है, वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए भी इनएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, दिस वर सम ऑफ द मेजर सिम्टम्स जो किसी भी कैंसर पेशेंट में हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रिवेंशन की बात करें बेटा, प्रिवेंशन के लिए ना बेटा एक और टर्म यूज़ होती है प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए एक और टर्म यूज़ होती है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर हमें कैंसर को प्रिवेंट करना है, लेट सपोज हमें पता है हमारी विसिनिटी में कैंसर्स बहुत बहुत ज़्यादा केसेस मिलने लगे हैं और हमें उसको अवॉइड करना है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सिंपली हम ना कोजेस के उसमें वापस जंप करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट कोर्स किया बेटा आयनाइजिंग रेडिएशंस। अगर हम सनलाइट से एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर हम कम कर दें, ठीक है, तो उससे कैंसर अवॉइड हो सकता है। तो फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर सनलाइट से एक्सपोजर, स्पेशली प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर को हमें अवॉइड करना है, जिसकी वजह से हम स्किन कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारा ऐसा कोई काम है जिससे हमें सन के विसिनिटी में ज़्यादा जाना है, हमें बाहर सनलाइट में ज़्यादा रहना है, तो हम सनस्क्रीन या कोई ऐसी प्रिवेंटिव क्रीम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी स्किन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए। ठीक है, दूसरा है बेटा, दूसरा कोज होता है फिजिकल इरिटेंट्स। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अल्कोहल और टबैको के कंजप्शन बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे कैंपेन्स को कर सकते हैं जिससे अवेयरनेस फैले कि टबैको एंड अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर अस, राइट। उसके अलावा जो हमारा थर्ड कोज होता है, जो मेजर कोज होता है बेटा, वो होता है बेटा केमिकल रिएजेंट्स, जैसे कैफीन। ठीक है, कैफीन का कंजप्शन कम कर दो, कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी हेरिडिटी में चलती आ रहा है कैंसर, तो कैफीन का इनपुट कम कर दो। हैवी मेटल्स कहाँ से आते हैं बेटा, हैवी मेटल्स जनरली ना सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, इंडस्ट्रीज से आते हैं। तो हम इनका रेमिडिएशन करें कि इंडस्ट्री में से अगर कोई भी वेस्ट निकल रहा है तो सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाए, उसी के बाद ही उसको वाटर के अंदर या सॉइल के अंदर छोड़ा जाए। ठीक है, जिससे हमारा हैवी मेटल का एक्सपोजर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है, तो बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में तो उसको चेक किया जाए और उसकी प्रॉपर ड्रग्स या मेडिसिन, प्रोफाइलेटिक ड्रग्स लिए जाए। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमने ये कहा कि ऑन्कोवायरसेस की वजह से भी कैंसर हो सकता है, तो बेटा अगर मान लो इट इज़ गेटिंग ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल मीन्स, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करना चाहिए, है ना। और उसके अलावा अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए।
अगर ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड की वजह से हो रहा है तो हमें ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स हमारे वर्कर्स को प्रोवाइड करानी चाहिए जिसकी वजह से उनका एक्सपोजर मिनिमल हो जाए। जैसे मास्क यूज़ कर सकते हैं, वो मास्क नहीं यूज़ करने तो मतलब प्रॉपर हेलमेट्स, प्रॉपर किट्स जिसके अंदर उनकी बॉडी पूरी कवर रहे, है ना। तो उसके अलावा हेरिडिट्री है तो बेटा हेरिडिट्री में मेजर हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। अगर किसी की सीडेंट्री डेस्कटॉप जॉब है तो उसको अपने डेली रूटीन में थोड़ी वॉक या फिजिकल एक्टिविटी को पक्का इन्वॉल्व करना चाहिए और अपनी डाइटरी चेंजेस करनी चाहिए। हेल्दी डाइट, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट को इनटेक करना चाहिए। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसी को मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, टबैको एंड स्मोकिंग को अवॉइड करो, लंग कैंसर नहीं होगा। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो इंडस्ट्री में निकल रहे हैं उनको अवॉइड करो, उनको चेक करो, जिससे लंग कैंसर नहीं होगा। एक्सेसिव सन्स के एक्सपोजर से बचो, स्किन कैंसर नहीं होगा। फिजिकल इरिटेंट्स के एक्सपोजर से बचो, जिससे एब्डोमिनल कैंसर नहीं होगा। जैसे आपने एक एग्जांपल करा था बेटा कांगरी का, अगर आप कांगरी से क्या हो रहा था एब्डोमिनल कैंसर, अगर आप कांगरी का इंटेक ही कम कर देते हो उससे एब्डोमिनल कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। और अगर मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप उसको ड्रग्स को, मेडिसिन को प्रॉपर यूज़ करो जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। ठीक है, दिस वर अबाउट द साइंस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग, थैंक यू।